भारत का जो वित्तीय वर्ष है यानी कि जो भारत का फाइनेंशियल ईयर है तो उसके पीछे की एक कहानी है उसको समझेंगे तो भारत में 31 मार्च की जो तारीख है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो जो फाइनेंशियल ईयर रहता है जिसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के बीच जो भी आय व्यय और कर होते हैं उनको ट्रैक किया जाता है। तो सामान्य कैलेंडर वर्ष का उपयोग क्यों नहीं किया जाता यानी कि जनवरी से दिसंबर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो इसका जो जवाब है वो है ब्रिटिश शासन से शुरू होता है। और आपको बता दो ब्रिटिश शासन से भी पहले यूरोप में यहाँ पर इसकी कहानी की शुरुआत होती है जिसका फिर बाद में यहाँ पे भारत पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो 1752 में क्या हुआ था, ब्रिटिशों ने अपना जो कैलेंडर था वो चेंज कर दिया था और उनका जो कैलेंडर था जिसमें मार्च 25 जो तारीख थी वहाँ पर लेडी डे मनाते थे जिसमें जितने भी कर होते थे उसी दिन लिए जाते थे। ब्रिटेन में कर संग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख रहती थी जो मूल रूप से 25 मार्च को होती थी। और इससे क्या हुआ, छोटे साल में पूरे साल कर कैसे वसूले इनके लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी समस्या पैदा हो गई। फिर इन्होंने क्या समाधान निकाला, कर वर्ष के अंत को आगे इन्होंने बढ़ा दिया और इसके अंततः यूके के कर वर्ष को अप्रैल की शुरुआत में शुरू करने के लिए यहाँ पे निर्धारित किया गया। यूके में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 6 अप्रैल से और समाप्त तो होता है 5 अप्रैल को। अब अंग्रेज इस वित्तीय प्रणाली को भारत भी लेके आए। जब उनका शासन भारत में था तो ब्रिटिश प्रणाली भारत आई, फिर प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका उपयोग किया गया और औपनिवेशिक प्रणाली स्थानीय रूप से भी एकदम यहाँ पर सही साबित हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ पे जो फसलों की कटाई होती है और फिर यहाँ पर कृषि से जुड़ाव था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी हद तक वो कृषि पर निर्भर थी जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो तारीखें थी इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और भारत में अप्रैल में यहाँ पर नया साल भी मनाया जाता है कई हिस्सों में। तो बाकी दुनिया की तुलना में आप लोगों को बताऊँ तो अप्रैल से मार्च प्रणाली में भारत और यूके में है और बाकी जो दुनिया है वो जनवरी से दिसंबर के रूल को फॉलो करती है। बाकी एक सवाल आप लोगों के लिए ये यहाँ पर रहेगा।